ईरान ने बीते कुछ हफ्तों के अंदर अब तक का अपना सबसे बड़ा जो मिसाइल बराज है वो इजराइल की तरफ टारगेट करते हुए फायर किया है। तमाम जो बातें, तमाम जो चर्चाएं चल रही थी कि ईरान की ताकत को खत्म कर दिया गया है, वो कम से कम अभी यहाँ जमीन पर तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस तमाम कार्रवाई के बीच में ईरान लगातार अटैक कर पा रहा है। ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। और कुछ देर पहले तक स्थिति ये थी कि लोग बंकर के अंदर मौजूद थे, तब भी थर्राहट को महसूस कर सकते थे। वो धमाकों की आवाज और रह रहकर बजते हुए सायरन, मोबाइल पर आते हुए अलर्ट्स ये बताते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट जोन में, इस इलाके के अंदर ये एक रियलिटी है जिससे लोगों को रूबरू होना है। और वो मिसाइल इंटरसेप्टर्स आसमान में काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की आशंका जमीन पर होती है। इसीलिए लोगों से कहा जाता है कि वो शेल्टर्स के अंदर रहें उस दौरान तो कम से कम। लेकिन आज ये माना गया कि ये सारा जो ज्यादा अटैक है ईरान की तरफ से, वो इसलिए भी किया गया क्योंकि आज से इजराइल के अंदर हिब्रू जो लोग बोलते हैं या जो यहूदी लोग हैं, उनका पासओवर फेस्टिवल जो है वो शुरू हो रहा है। करीब 7 दिनों तक ये फेस्टिवल मनाया जाना है। ये एक त्योहार होता है। मिस्र में से जब यहूदियों ने पलायन किया था, उनको उस गुलामी के दौर से मुक्ति मिली थी, ये उसकी स्मृति के अंदर मनाया जाने वाला त्योहार है। करीब 7 दिनों तक ये त्योहार यहाँ पर चलना है और माना जा रहा है कि इस त्योहार की शुरुआत के कारण ही ईरान की तरफ से टारगेट किया गया है। कई लोगों की आशंका है कि कल जब लोग सिनेगॉग जाएंगे तो उस दौरान भी हमले हो सकते हैं। ये एक रियलिटी है। इस दौरान दोनों ही तरफ अगर देखें तो बहुत सारे त्योहार भी पड़े, बहुत सारी जो है लोगों के पब्लिक जो गैदरिंग्स हैं वो भी हुई, लेकिन उसके बावजूद दोनों ही तरफ से मार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। और हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, उन तमाम कहानियों को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग गिरी है, उस बिल्डिंग की भी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि इस बिल्डिंग के बारे में बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग जो है कमजोर थी, पुरानी बिल्डिंग थी, इसलिए वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है। लेकिन ये भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जितनी थर्राहट हो रही है, ऐसे में कमजोर इमारतों के गिरने की आशंका बनी रहती है। और करीब दोपहर 12 बजे के आसपास ये बिल्डिंग गिरी। हालांकि लोग इसके अंदर नहीं थे, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है, ऐसा यहाँ पर जो सुरक्षा अधिकारी है उनका कहना है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो स्पष्ट अभी नहीं है। जानकारी का या इन्वेस्टिगेशन का वो हिस्सा है, वो सूचनाएं जो है जमा की जा रही है और साथ ही यहाँ का इन्वेस्टिगेशन है, उस इन्वेस्टिगेशन के बाद चीज़ें कही जा सकती है। लेकिन हमने कई जगह पर इस तरीके के इम्पैक्ट इलाकों के अंदर, और अगर यहाँ के इमरजेंसी रिस्पॉन्स की माना जाए तो उनकी रिपोर्ट को अगर हम माने तो उसके मुताबिक आज ही करीब 29 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक लड़की की स्थिति बहुत गंभीर बताई जा रही है, वो क्रिटिकली इंजर्ड है। और ये जो आंकड़ा है वो लगातार इजराइल के अंदर की तमाम सुरक्षा, तमाम शेल्टर्स के बावजूद बढ़ रहा है। ये इजराइल के लिए एक चिंता है और इसीलिए वो तमाम जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से जो मिसाइल है वो ज़मीन पर ना पहुंच पाए, इंटरसेप्ट से कर दिया जाए। लेकिन जिन क्लस्टर एमिशन का इस्तेमाल ईरान कर रहा है, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो मिसाइल टूटने के बावजूद कई टुकड़ों के अंदर जब वो खाती है तो एक एक टुकड़ा जो है वो इंडिपेंडेंट मिसाइल की तरह नीचे गिरता है, नुकसान पहुंचाता है और कई बार और जान का नुकसान भी पहुंचा देता है।